Hello everyone. Today we are going to read chapter 6 Indigo by Satyajit Ray from the book Harbor for class 6. Chapter 6 Indigo नील या फिर नीला रंग. Do you like spooky stories or horror movies? नरेटर पूछता है कि क्या आपको डरावनी कहानियां या फिर डरावनी फिल्में पसंद हैं देखना. डू यू बिलीव इन गोस्ट? क्या आपको भूतों में विश्वास है? डू यू हैव एनी फियर? क्या आपको किसी चीज से डर लगता है? इट कुड बी एनीथिंग, कोई भी कुछ भी हो सकता है. अ कॉकरोच, अ हनी बी स्टिंग, किसी कॉकरोच से डर लगता हो, या फिर मधुमक्खी के डंक से, क्लाइंबिंग अ लैडर, सीढ़ी चढ़ने से, या फिर स्टेज पर परफॉर्म करने से. गेट इनटू ग्रुप्स एंड डिस्कस योर फियर्स. और कह रहा है इकट्ठे हो जाओ और चर्चा करो अपने डरों पे, एंड हाउ यू फाइट देम, और कैसे उनसे लड़ते हैं आप. अब नरेटर स्टोरी नरेट करता है. हियर इज अ स्टोरी विद अ स्ट्रेंज एंड इंट्रीगिंग ट्विस्ट. कह रहा है एक कहानी है अजीब और इंटरेस्टिंग मोड है उसमें, कहानी में दिलचस्प मोड है. वेयर यू मीट द घोस्ट ऑफ समवन लॉन्ग डेड. जहाँ आप मिलते हैं, इस कहानी में आप मिलते हैं एक ऐसे इंसान के भूत से जो बहुत पहले मर चुका है, बट इन एन अनइमेजिनेबल वे, पर बहुत ही अकाल्पनिक तरीके से कि आप कल्पना नहीं कर सकते उसकी. रीड ऑन टू फाइंड आउट व्हाट हैपेंड टू अवर नरेटर वन नाइट. पढ़ो और जानो क्या हुआ हमारे कहानीकार के साथ एक रात. वो कहता है आई पास्ट सूरी. मैं कह रहा सूरी पास क्रॉस कर चुका था, एंड वॉज वेल ऑन माई वे टू मैसेंजोर, और अपने रास्ते पे था मैसेंजोर के. वेयर देयर वॉज येट अनदर बैंग. जबकि वेन देयर वॉज येट अनदर बैंग, जबकि फिर से एक धमाका हुआ. फिर से मीन्स के पहले भी हो चुका था. आई रियलाइज्ड दैट अनदर ऑफ माई टायर्स हैड डिसाइडेड टू कॉल इट अ डे. कह रहा मुझे एहसास हुआ कि मेरे एक और टायर ने इस दिन का काम खत्म करने का फैसला कर लिया. मतलब कि वो भी फट गया था टायर उसका दूसरा. आई हैड नो मोर स्पेयर टायर्स. कह रहा अब मेरे पास कोई भी एक्स्ट्रा टायर नहीं था. आई गेव अप होप. मैंने आशा छोड़ दी थी. इट वॉज नाउ पोरिंग. बारिश हो रही थी अब. आफ्टर वेटिंग इन द कार फॉर अ क्वार्टर ऑफ एन आवर. अपनी कार में 15 मिनट तक इंतजार करने के बाद, इट स्ट्रक मी, मुझे लगा, दैट नो अदर व्हीकल हैड पास्ड बाय इन ऑल दिस टाइम, कि इतने सारे टाइम में भी कोई भी और जो व्हीकल था, कोई भी और गाड़ी वहां से नहीं गुजरी थी. वॉज आई ऑन द राइट रोड? क्या मैं सही रास्ते पे जा रहा था? हॉन्क हॉन्क, और हॉर्न हुआ. आई टर्न राउंड एंड सॉ अ ट्रक स्टैंडिंग बिहाइंड. मैंने पीछे मुड़ कर देखा तो एक ट्रक खड़ा था मेरे पीछे. द ट्रक ड्राइवर एंड द ड्राइवर्स हेल्पर केम आउट. ट्रक का ड्राइवर, सिख ड्राइवर, एंड वो जो उसका हेल्पर था, दोनों बाहर आए. द थ्री ऑफ अस पुश्ड द कार टू वन साइड ऑफ द रोड. हम तीनों ने मिलकर कार को सड़क के किनारे किया. आई फाउंड आउट फ्रॉम देम. मुझे उनसे पता चला दैट आई वॉज इंडीड ऑन द रॉन्ग रोड फॉर दुमका. मैं दुमका के लिए गलत रोड पे था, गलत रास्ते पे था. एंड नो रिपेयर शॉप्स नियर बाय, और आसपास कोई भी गाड़ी ठीक करने की दुकान नहीं थी. एज द ट्रक वेंट ऑन इट्स वे. जैसे ही ट्रक अपने रास्ते पे चला गया, द ट्रुथ स्ट्रक मी लाइक अ हैमर ब्लो. सच्चाई ने हथौड़े की तरह मेरे मतलब प्रहार किया. मतलब मुझे सच्चाई का एहसास हुआ. देयर वॉज नो वे आई कुड रीच दुमका दैट नाइट, के उस रात में दुमका नहीं पहुंच सकता था. आई हैड नो आइडिया वेयर आई वुड स्पेंड द नाइट. मुझे कुछ पता नहीं था कि मैं रात कहाँ बिताऊंगा. आई गॉट बैक इन टू द कार. मैं अपनी कार में वापस आया. व्हेन आई सडनली स्पॉटेड अ लाइट थ्रू द ब्रांचेस ऑफ अ ट्री. जब अचानक मुझे मैंने एक रोशनी देखी जो कि पेड़ की डालियों से छन के आ रही थी. अ रेक्टेंगल ऑफ ऑरेंज लाइट. एक आयताकार ऑरेंज कलर की लाइट. अ विंडो. एक खिड़की दिखाई दी, मतलब जहां से रोशनी आ रही थी. देयर वॉज अ नरेटर sorry there was a narrow footpath branching off from the main road in that direction. एक छोटा सा संकरा रास्ता जा रहा था मेन रोड से उस दिशा की ओर. आई लॉक्ड द कार. मैंने अपनी कार लॉक की. एंड सेट ऑफ विद द टॉर्च. और चल पड़ा एक टॉर्च लेके. अवॉइडिंग पडल्स एज फार एज पॉसिबल. जहां तक हो सके वो छोटे छोटे, जहां में पानी भरा हुआ था, गड्ढे को क्रॉस करता हुआ. एज आई पास्ट अ टेमरिन ट्री. जैसे ही मैंने एक इमली के पेड़ को के पास से गुजरा, द हाउस केम इनटू व्यू. वो घर मुझे दिखाई देने लगा. स्मॉल कॉटेज विद अ कोरुगेटेड टिन रूफ. एक छोटी झोपड़ी थी विद अ कोरुगेटेड मतलब
वेव्स बनी होती हैं, जिस टिन टिन वाले एल्युमिनियम का टिन होता है, उसकी रूफ थी, उसकी छत थी। एनीबॉडी देयर, क्या कोई है? A stocky middle-aged man with a thick mustache came out. एक मोटा सा अधेड़ उम्र का व्यक्ति जिसकी मोटी मोटी मूछें थी या घनी मूछें थी बाहर आया। इन अ फ्यू वर्ड्स, थोड़े शब्दों में, आई डिस्क्राइब्ड माई प्रिडिकामेंट, मैंने अपनी डिफिकल्ट सिचुएशन जो थी उसको समझाई। इज देयर अ प्लेस हेयर वेयर आई कैन स्पेंड द नाइट, कह रहे यहाँ कोई जगह है जहाँ मैं रात बिता सकता हूँ। इन द डार्क बंगलो, उसने कहा डार्क बंगलो में, डार्क बंगला। आई टर्न द टॉर्च टू माई लेफ्ट, मैंने अपनी जो टॉर्च थी उसको बाईं ओर घुमाया। एंड इमीडिएटली अ लार्ज बंगलो केम इन टू व्यू, और उसी टाइम क्या दिखा उसको? लेफ्ट में एक बड़ा सा बंगला, कंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ दराज। दराज मतलब इंग्लिश, जब का राज कर रहे थे हम इंडिया पे, तब का बना हुआ था। एंड द बेडरूम वॉज लार्ज, बेडरूम बहुत बड़ा था। एंड द सीलिंग वॉज हाई, और छत बहुत ऊंची थी उसकी। द फर्नीचर कंसिस्टेड ऑफ अ चारपाई, अ टेबल एंड अ चेयर विद अ ब्रोकन आर्म। और फर्नीचर फर्नीचर के नाम पे उसमें क्या था? एक चारपाई, सोने के लिए एक टेबल, मेज और एक कुर्सी थी जिसकी के बाजू टूटी हुई थी। द चौकीदार लिट अ लैंटर्न फॉर मी, चौकीदार ने मेरे लिए एक लैंप जला दी। व्हाट इज योर नेम, वो पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है? सुखन राम सर, उसने कहा कि मेरा नाम सुखन राम है। आई होप देयर आर नो घोस्ट हियर, आई सेड इन अ जैकुलर टोन, मैंने मजाकिया अंदाज में कहा कि मुझे आशा है यहाँ पे भूत तो नहीं होंगे। गॉड फॉरबिड, ही सेड, उसने कहा भगवान ना करे। When was this bungalow built? I asked, मैंने उससे पूछा कि ये बंगला कब बना था? This used to be a साहिब्स बंगला सर, कह रहा है श्रीमान ये एक साहिब का बंगला हुआ करता था। एन इंडिगो प्लांटर, जो इंडिगो का प्लांट उगाता था। देयर यूज टू बी एन इंडिगो फैक्ट्री क्लोज बाय, कह रहा है यहाँ पास ही में नील की फैक्ट्री थी। नाउ ओनली द चिमनी इज स्टैंडिंग, अब सिर्फ चिमनी है वहां पे। एट 10:30 आई वेंट टू बेड आफ्टर डाइनिंग ऑन सुखन कोर्स चपातीज एंड उड़द का दाल, कह रहा मैं 10:30 बजे सोने चला गया सुखन की मोटी रोटियां और उड़द की दाल के साथ डिनर करने के बाद। आई पुट द लैंटर्न इन द एडजॉइनिंग बाथरूम, कह रहा साथ वाले बाथरूम में मैंने वो लैंटर्न रख दी, लैंप जो उसने दी थी। अ लिटिल लाइट सीप्ड थ्रू द डोर केप्ट स्लाइटली अजार, और कहता उसमें से जो दरवाजा थोड़ा सा खुला था उसमें से हल्की हल्की रोशनी बाहर आ रही थी। द साउंड ऑफ ड्रिजल हैड स्टॉप्ड, कह रहा बूंदाबांदी की आवाज रुक गई थी। द एयर, ड्रिजल होती बूंदाबांदी। द एयर वॉज नाउ फिल्ड विद द क्रोकिंग ऑफ फ्रॉग्स, हवा जो भर गई थी, कह रहा क्रोकिंग ऑफ फ्रॉग्स, मेंढकों की आवाज को टर्राना कहते हैं हिंदी में, टर्राहट से, मेंढकों की टर्राहट से। एंड द श्रिल चर्पिंग ऑफ क्रिकेट्स, क्रिकेट्स होते झिंगुर, श्रिल तीखी आवाज उनकी झिंगुर की। चर्पिंग चहचहाना, मतलब झिंगुरों की तीखी जो चहचहाहट थी और मेंढकों की जो टर्राहट थी उससे हवा भर गई थी। आई डिडंट नो हाउ लॉन्ग आई हैड स्लेप्ट, मुझे नहीं पता मैं कितनी देर सोया। व्हेन अ साउंड सडनली अवेकन्ड मी, जब अचानक से मुझे किसी आवाज ने जगा दिया। समथिंग वॉज स्क्रैचिंग एट द डोर, कुछ खरोंच रहा था दरवाजे पर। आई शट माई आईज इन एन एफर्ट टू स्लीप, मैंने अपनी आंखें बंद की सोने की कोशिश में। बट द बार्किंग ऑफ अ डॉग पुट एन एंड टू माई एफर्ट्स, पर कुत्ते के भौंकने की आवाज ने मेरी इन कोशिशों पर को नाकाम कर दिया। दिस वॉज नॉट द बार्क ऑफ अ स्ट्रे विलेज डॉग, कह रहा है ये किसी आवारा गांव के कुत्ते के भौंकने की आवाज नहीं थी, बट द अनमिस्टेकेबली बे ऑफ अ साउंड, पर कह रहा ये किसी शिकारी कुत्ते के भौंकने की आवाज थी, अनमिस्टेकेबली, बिना गलती के। हु ऑन अर्थ केप्ट अ पेट हाउंड हेयर, कह रहा किसने रखा है यहाँ पे कि एक शिकारी कुत्ते को पेट, मतलब घरेलू बना के। व्हाट टाइम वॉज इट नाउ, क्या समय होगा? आई रेज्ड माई लेफ्ट हैंड टू ग्लांस एट द रिस्ट वॉच, कह रहा मैंने अपना बायां हाथ उठाया देखने के लिए अपनी कलाई घड़ी। एंड गेव अ स्टार्ट, और आवाज निकली मेरे मुंह से, माई रिस्ट वॉच वॉज गॉन,
मेरी कलाई घड़ी नहीं थी या चली गई थी। आई फेल्ट बिसाइड माई पिल्लो फॉर माई टॉर्च। मैंने कह रहा अपने तकिए के नीचे हाथ मारा टॉर्च के लिए, एंड फाउंड इट गॉन टू, और पाया कि वो भी नहीं थी। आई जम्प्ड आउट ऑफ बेड। कह रहा मैं कूद के नीचे उतरा अपने बेड से, एंड लुक्ड अंडरनीथ इट, और इसके उसके नीचे देखा। माई सूटकेस टू हैड डिसअपियर्ड। मेरा अटैची भी गायब था। माई हेड स्टार्टेड स्पिनिंग। मेरा सिर घूमने लगा। आई वेंट टू द डोर। मैं दरवाजे के पास गया। एज आई अनफास्टेंड द बोल्ट। जैसे ही कह रहा मैंने कुंडी खोली। आई ग्लांस्ड एट माई हैंड। मेरी नजर मेरे हाथ पे पड़ी। हैड वाइट वॉश फ्रॉम द वॉल गॉट ऑन टू माई हैंड। कह रहा क्या जो सफेदी थी दीवार की वो मेरे हाथ पे लग गई थी। वाई डिड इट लुक सो पेल। ये इतना पीला क्यों लग रहा था। आई हैड गॉन टू बेड वियरिंग अ वेस्ट। कह रहा मैं सोते हुए बनियान पहन के सोया था। वाई वॉज आई नाउ वियरिंग अ लॉन्ग स्लीव सिल्क शर्ट। तो कह रहा अब क्यों पहनी हुई थी मैंने, कैसे पहनी हुई थी, मतलब लंबी आस्तीन वाली सिल्क रेशमी शर्ट कमीज। आई फेल्ट अ थ्रॉबिंग इन माई हेड। अब मुझे सिर में अपने धड़कन सुनाई दी। चौकीदार चिल्लाया, चौकीदार। द वर्ड दैट केम आउट हैड द अनमिस्टेकेबल एक्सेंट ऑफ एन इंग्लिशमैन। कह रहा जो शब्द मेरे मुंह से निकला वो एक अंग्रेज का उच्चारण था। वेयर वॉज द चौकीदार एंड हिज कॉटेज। कह रहा कहाँ चलेगी उसकी झोंपड़ी और चौकीदार कहाँ था। देयर वॉज नाउ अ वाइड ओपन फील्ड होल्डिंग अ बिल्डिंग विद अ हाई चिमनी इन द डिस्टेंस। कह रहा अब वहां पे खुला मैदान था, और एक दूर एक बिल्डिंग थी, एक इमारत थी जिसमें एक बड़ी सी चिमनी लगी हुई थी, ऊंची चिमनी लगी हुई थी। आई केम बैक इन टू द बेडरूम इन अ स्वेट। कह रहा मैं पसीने से लथपथ अपने कमरे में वापस आया। द बेड वॉज नाउ कवर्ड विद अ मॉस्किटो नेट। मॉस्किटो नेट, मच्छरदानी। कह रहा मेरे बेड पे बेड जो था कवर था मच्छरदानी से। द पिल्लो टू वॉज अनलाइक द वन आई हैड ब्रॉट विद मी। और जो तकिया था कह रहा वो भी वैसा नहीं था जो मैं लाया था। द टेबल एंड द चेयर हैड लॉस्ट देयर एजेड लुक। और जो मेज और कुर्सी थे जो पुराने लग रहे थे, अब वो पुराने नहीं लग रहे थे, उनकी शक्ल बदल गई थी। द वार्निश्ड वुड शोन इन द सॉफ्ट लाइट। अब वो जो लकड़ी थी उनकी उस पे वार्निश हो रखी थी, पॉलिश हो रखी थी। वार्निश होती है लकड़ी के ऊपर जो पॉलिश करते हैं मेटल के ऊपर। ट्रांसपेरेंट होती है वो पॉलिश, उससे शाइन आ जाती है। ऑन द टेबल स्टूड अ केरोसिन लैम्प विद एन ऑर्नेट शेड। और अब मेज पर एक मिट्टी के तेल का लैंप पड़ा था जिसके ऊपर शेड था ऑर्नेट, बहुत ही ऑर्नामेंटल शेड, मतलब जिसपे बहुत ही डिजाइन कर रखे थे उन्होंने। कवर्ड विद रिच माइन्यूट एंड स्मॉल कॉम्प्लिकेटेड डिजाइन, छोटे छोटे बना रखा था, कुछ डिजाइन बना रखा था उसमें। देन देयर वर अदर ऑब्जेक्ट्स, और भी ऑब्जेक्ट्स और भी चीजें थी वहां पे। अ पेयर ऑफ स्टील ट्रंक्स, दो स्टील के ट्रंक पड़े थे वहां पे। अ फोल्डिंग ब्रैकेट फ्रॉम विच हंग अ कोट। वो कपड़े टांगने के लिए जो होता है ना, उसमें एक कोट टंगा हुआ था, एक हेड गियर था सिर पे पहनने वाला कुछ, एंड अ हंटिंग क्रॉप, और एक शिकार करने वाला कोई कपड़ा पड़ा था। बिलो द ब्रैकेट स्टूड अ पेयर ऑफ गैलोशेस। और इन ब्रैकेट के नीचे इसके क्या पड़ा था, जू जूते, रबड़ के शूज पड़े थे, गैलोशेस मेड ऑफ रबड़, वाटर प्रूफ ओवर शूज। आई टुक अनदर लुक एट माई सेल्फ। फिर मैंने अपने ऊपर नजर दौड़ाई फिर से। बिसाइड्स द सिल्क शर्ट, उस सिल्क की शर्ट के अलावा, आई नाउ सॉ द नैरो ट्राउजर्स। अब मैंने देखा कि मैंने पैंट पहनी हुई थी, नैरो, तंग सी, टाइट, एंड द सॉक्स, और सॉक्स पहनी हुई थी, मोजे। आई डिडंट हैव शूज ऑन, और मैंने जूते नहीं पहने हुए थे। आई पास्ड माई हैंड ओवर माई फेस। मैंने अपने मुंह पर हाथ फेरा, एंड रियलाइज्ड, और महसूस किया, दैट माई फीचर्स, मेरे नैन नक्श, टू हैड चेंज्ड, भी बदल गए हैं। आई डेंट पोजेस सच अ शार्प नोज। मेरा इतना तीखा नाक नहीं था, नॉर सच थिन लिप्स, और ना ही इतने पतले होंठ थे, और नैरो चिन, और ना ही छोटी ठुड्डी थी। आई फेल्ट द हेयर ऑन माई हेड। मैंने अपने सिर पे बालों को महसूस किया, एंड फाउंड इट वेवी, और पाया कि लहरदार थे। साइड बर्न्स रीच्ड बिलो माई ईयर्स। और जो कनपटी थी वो मेरे कानों के नीचे तक आ रही थी। आई स्ट्रोड टुवर्ड्स द बाथरूम। मैं बाथरूम की ओर बढ़ा, और
एंड ओपन द डोर विद अ शार्प पुश, और जोर से धक्का देकर दरवाजा खोला। देयर हैड बीन नथिंग देयर बट अ बकेट। कह रहा पहले वहां पे कुछ भी नहीं था, बस एक बाल्टी थी। नाउ आई सॉ अ मेटल बाथ टब, और अब मैं क्या देख रहा था, यहाँ पे एक बाथ टब था, नहाने वाला टब था, एंड अ मग, और एक मग था, एंड एन ओवल मिरर फिक्स्ड टू अ ड्रेसिंग टेबल, और एक अंडाकार शीशा लगा हुआ था ड्रेसिंग टेबल पे। आई लुक्ड इनटू इट, मैंने इसमें झांका या देखा। बाय सम डेवलिश ट्रिक, किसी डेवलिश शैतानी ट्रिक तरीके से, आई हैड टर्न्ड इनटू अ 19th सेंचुरी इंग्लिश मैन। मैं चेंज हो गया था किसमें, एक 19वीं सदी का अंग्रेज बन गया था मैं, विद अ सेलो कॉम्प्लेक्शन, जिसका कि थोड़ा सांवला रंग था, ब्लॉन्ड हेयर, सुनहरी बाल थे, एंड लाइट आईज, और हल्की आंखें थी, फ्रॉम विच शोन अ स्ट्रेंज मिक्सचर ऑफ हार्डनेस एंड सफरिंग। जिन आंखों में क्या दिख रहा था, अजीब सा मिश्रण था, हार्डनेस का, कठोरता का, एंड सफरिंग, और सफरिंग का मतलब जिसने झेला हो, दुख। हाउ ओल्ड वुड द इंग्लिश मैन बी, कितना कह रहा बड़ा होगा ये अंग्रेज जो था। नॉट मोर देन 30, 30 साल से ज्यादा नहीं थी इसकी उम्र। एंड येट इट वॉज सरप्राइजिंग, और अभी, और ये हैरान, आश्चर्यजनक था, दैट आई अनिरुद्ध बोस, कि मैं जो अनिरुद्ध बोस था, मैं वॉज परफेक्टली अवेयर ऑफ द चेंज इन आइडेंटिटी, कि मैं बिल्कुल अवेयर था, मेरे को पूरी होश थी कि मेरी आइडेंटिटी जो है वो बदल गई है। बट आई डिडंट नो इफ द चेंज वॉज परमानेंट, पर कह रहा मुझे ये नहीं पता था कि ये जो चेंज आया है वो परमानेंट है या नहीं, इफ, और इफ देयर वॉज एनी वे टू रीगेन माई लॉस्ट सेल्फ, या फिर कोई रास्ता था कि मैं अपनी जो लॉस्ट आइडेंटिटी थी उसको फिर से प्राप्त कर सकता था। आई केम बैक टू द बेडरूम, मैं वापस आया कमरे में। बिलो द लैम्प वॉज अ नोटबुक बाउंड इन लेदर, लैम्प में, लैंप के नीचे एक नोटबुक पड़ी थी जो लेदर, चमड़े से बंधी हुई थी। बिसाइड इट वॉज एन इंक वेल, इंक वेल एक दवात कहते हैं हिंदी में उसको, इंक भरी होती है जिसमें, विद अ क्विल पेन डिप्ड इन इट, जिसके अंदर एक क्विल पेन था जो इंक से लिखते थे पहले पुराने जमाने में। सम अनसीन फोर्स मेड मी सिट इन द चेयर, किसी अदृश्य शक्ति ने मुझे उस चेयर पे बिठाया, एंड पिक अप द पेन, और पेन उठवाया मेरे से। आई रोट, मैंने लिखा, 27 अप्रैल 1968। एरिक मेड हिज मिस्टेक, एरिक भाग निकला, पर्सी एंड टोनी टू, पर्सी और टोनी भी भाग गए। आई वॉज ग्रीडियर देन देम, कह रहा मैं उन सबसे लालची था। इन स्पाइट ऑफ रिपीटेड अटैक्स ऑफ मलेरिया, मलेरिया के बार बार हमले के बाद भी, आई कुडंट रिजिस्ट द ल्योर ऑफ इंडिगो, मैं नील के लालच का विरोध नहीं कर पाया। नॉट ओनली दैट, इतना ही नहीं, आई डेंट लीड अ ब्लेमलेस लाइफ एट होम इधर, मैंने अपने घर में भी, कि जब मैं अपने घर में था तब भी मैंने बेदाग जिंदगी नहीं बिताई है। आई डू नॉट डेयर गो बैक, मैं वापस जाने क्या हौसला नहीं कर सकता। आई विल हैव टू स्टे हेयर, मुझे यहीं रुकना होगा, एंड ले डाउन माई लाइफ ऑन दिस एलियन सोल, और इस अजनबी सॉइल, धरती पर ही अपनी जान देनी होगी। माई प्लेस विल बी बिसाइड द ग्रेव्स ऑफ माई वाइफ मेरी एंड डियर लिटल सन टॉबी, कह रहा जब मतलब मैं मर जाऊंगा तो मुझे मेरी बीवी, जो मेरी वाइफ मेरी है, और मेरे प्यारे बच्चे टॉबी के पास ही दफनाया जाए, वही मतलब मेरी ग्रेव बनेगी। आई ट्रीटेड द नेटिव्स हेयर सो बैडली, कह रहा मैंने यहाँ के लोगों को से इतना बुरा बर्ताव किया है, दैट नो वन विल शेड अ टीयर एट माई पासिंग अवे, कि कोई भी मेरे मरने पर एक आंसू भी नहीं बहाएगा। परहैप्स ओनली माई फेथफुल बियरर मिर्जान वुड मिस मी, कह रहा शायद मेरी जो वफादार मिर्जान है वही मुझे मिस करे, वही मुझे याद करे। माई रियल वरी इज अबाउट रेक्स, कह रहा मेरा जो चिंता है वो रेक्स के बारे में है। व्हेन आई डाई, जब मैं मर जाऊंगा, दीज पीपल विल नॉट स्पेयर यू, ये लोग तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। दे विल ईदर स्टोन यू और क्लब यू टू डेथ,
या तो वो तुम्हें पत्थर मारकर या फिर डंडे से ही तुम्हें मार देंगे। इफ ओनली आई कुड डू समथिंग अबाउट यू, काश मैं तुम्हारे लिए कुछ कर पाता। आई कुड राइट नो मोर, आई मैं और नहीं लिख पाया। आई पुट डाउन द पेन, मैंने पेन रख दिया। माई राइट हैंड नाउ मेड फॉर द हैंडल ऑफ द ड्रॉर, अब मेरा जो दायां हाथ था वो ड्रॉर के हैंडल की तरफ बढ़ा। आई ओपनड इट, मैंने इसको खोला। अ मेटल ऑब्जेक्ट ग्लिंटेड इन द हाफ लाइट, आधी रोशनी में ये कोई मेटल का, धातु का कुछ था, वो चमक रहा था उसमें। शोन इन लाइट, ग्लिंटेड, रोशनी में चमक रहा था। इट वॉज अ पिस्टल, ये एक पिस्तौल थी। इट्स बट इन लेड विद आइवरी, उस पे आइवरी का वो दांत लगा हुआ था, मतलब हाथी दांत का वो जड़ा हुआ था हाथी दांत से। द हैंड पुल्ड आउट द पिस्टल, हाथ ने वो पिस्तौल निकाली। आई वेंट आउट, मैं बाहर गया। द फील्ड इन फ्रंट वॉज बेस्ड इन मून लाइट, बाहर ओपन एरिया जो था वो चांद की रोशनी में नहाया हुआ था। अबाउट 10 yards फ्रॉम द वरांडा स्टूड अ लार्ज ग्रे हाउंड, बरामदे के 10 गज की दूरी पर एक बड़ा ग्रे हाउंड, शिकारी कुत्ता ग्रे रंग का खड़ा था। ही वैग्ड हिज टेल एज ही सॉ मी, उसने अपनी पूंछ हिलाई जैसे मुझे देखा। रेक्स, उसने कहा रेक्स। इट वॉज द सेम डीप इंग्लिश वॉइस, ये वही गहरी अंग्रेज की आवाज थी। एज रेक्स केम अप फ्रॉम द ग्रास ऑन टू द सीमेंट, जैसे ही रेक्स घास से सीमेंट पे आया। माई राइट हैंड रोज, मेरा दायां हाथ उठा। द पिस्टल पॉइंटिंग टूवर्ड्स द हाउंड, वो जो पिस्तौल थी वो शिकारी कुत्ते की तरफ थी। रेक्स स्टॉप्ड इन हिज ट्रैक्स, रेक्स वहीं अपने रास्ते में रुक गया। ही गेव अ लो ग्राउल, वो धीरे से गुर्राया। माई फोर फिंगर प्रेस्ड द ट्रिगर, मेरी आगे वाली उंगली ने ट्रिगर दबा दिया। एज द गन थ्रॉब्ड विद द ब्लाइंडिंग फ्लैश, जैसे ही गन से, बंदूक से वो अंधा अंधा करने वाली रोशनी निकली। स्मोक एंड द स्मेल ऑफ गन पाउडर फिल्ड द एयर, धुएं और गन पाउडर की गंध से वो हवा भर गई। रेक्स लाइफलेस ब्लड स्पैटर्ड बॉडी lay partly on the veranda and partly on the grass. रेक्स की लाइफलेस, निर्जीव शरीर जो था उसका, ब्लड स्पैटर्ड, खून से लथपथ बॉडी, ले पार्टली ऑन द वरांडा, थोड़ी बरामदे में और थोड़ी घास पे थी। आई केम बैक इनटू द बेडरूम, में वापस आया कमरे में। बोल्टेड द डोर, दरवाजे कुंडी लगाई। एंड सैट ऑन द बेड, और बेड पे बैठ गया। आई प्लेस्ड द स्टिल हॉट मजल ऑफ द पिस्टल बाय माई राइट ईयर, मैंने वो जो गन का, पिस्तौल का जो मुंह था अभी भी गर्म था अभी चलने से, मैंने अपने दाएं कान पे रखा। दिस इज ऑल आई रिमेम्बर, दैट इज ऑल आई रिमेम्बर, ये बस इतना ही था जो मुझे याद था। आई अ सडन नॉक ऑन द डोर वोक मी अप, दरवाजे पर एक दस्तक ने अचानक से हुई दस्तक ने मुझे उठा दिया। आई गॉट योर टी बाबूजी, सुखन राम वॉज वॉकिंग इन, सुखन राम अंदर आ रहा था। उसने कहा बाबूजी मैं आपके लिए चाय लाया हूँ। एंड योर कार हैज बीन रिपेयर्ड, और आपकी कार ठीक हो गई है। द रूम वॉज क्वाइट ब्राइट विद सनलाइट, कमरा जो है वो रोशनी से, सूर्य की रोशनी से भरा हुआ था। हैबिचुअली माई आईज फेल ऑन माई लेफ्ट रिस्ट, आदतन मेरी आंखें अपनी बाईं कलाई पर गईं। 13 minutes past 6, 6:13 हो गए थे। आई ब्रॉट माई हैंड क्लोजर टू माई आईज टू सी द डेट डिस्प्लेड, मैंने अपना हाथ अपनी आंखों के पास में लेके आया ताकि मैं डेट देख पाऊं, जो तारीख देख लूं जो डिस्प्ले में है। 28 अप्रैल, 28 अप्रैल थी। वुड एनीवन बिलीव द एक्सपीरियंस आई हैड on the 100th death anniversary of one of बीरभम्स इंडिगो टैक्स लॉर्ड्स। तो वो कहता है कि कोई विश्वास करेगा क्या, कोई विश्वास करेगा जो मुझे अनुभव हुआ ऑन द 100th डेथ एनिवर्सरी, 100 साल की वो एनिवर्सरी पे, जो बीरबम के इंडिगो के टैक्स के जो सरदार थे उनमें से कोई एक, जो जिसकी 100 साला एनिवर्सरी थी, वो उस पे उसको जो एक्सपीरियंस हुआ, अनुभव हुआ राइटर को, वो कह रहा कोई विश्वास करेगा उस पे। Thanks for watching the video and do subscribe it.